नमस्कार। जनमंच के इस एपिसोड में हम जिस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की आज बात करने वाले हैं वो है वंशवाद, नेपोटिज्म। इसकी चर्चा भारत में बहुत ज़्यादा होती है, पर्टिकुलर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स। हम वंशवाद की चर्चा और वंशवाद हमको बुरा सिर्फ आजकल राजनीति में लगने लगा है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या वंशवाद वास्तव में बहुत ख़राब है? इस सबको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। 1947 के बाद हम एक लोकतांत्रिक देश बने हैं और पिछले 75 सालों में हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो मजबूत हुआ है। तो हमारा जो सिस्टम है वो डेमोक्रेसी का सिस्टम है, लोकतंत्र का सिस्टम है, लेकिन मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से भारत के लोग और भारत की जो संस्कृति है वो अभी भी मोनार्की की है। अभी भी बाप की संपत्ति बेटे को और इनहेरिटेंस, ये जो है ये हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है। इससे हम कोई भी हम मॉडर्न डेमोक्रेसी, वेस्टर्न डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन फैमिली वैल्यू सिस्टम जो है वो हम में बहुत तगड़ा है। दिक्कत यह है कि इसको राजनीति में इसका खूब प्रयोग किया जाता है, लेकिन समाज की सच्चाई है कि नेपोटिज्म, लगभग वंशवाद हर फील्ड में है। एक फिल्म एक्टर का बेटा फिल्म एक्टर ही होता है या फिल्म इंडस्ट्री में ही होता है, वकील का बेटा वकील होता है, डॉक्टर का वंश है, पूरा फैमिली होती है, डॉक्टर की ट्री होती है, बहू डॉक्टर, बेटा डॉक्टर, पत्नी डॉक्टर। सिमिलरली हम जजेस देखते हैं तो पूरी फैमिली, सुप्रीम कोर्ट के जजों में भी पूरी फैमिली का एक सीक्वेंस चला आ रहा है कि जो जुडिशियल फैमिली है। लॉयर्स में अब कुछ बड़े नाम हैं, अब जैसे राम जेठमलानी बहुत बड़े वकील थे, उनके लड़के महेश जेठमलानी जो है वो भी बहुत बड़े वकील हुए। यानी कि हर परिवार में या हर फील्ड में बच्चे जो हैं वो उस प्रोफेशन को जनरली पिक करते हैं जो उनके माँ बाप कर रहे हैं, जहाँ वो कंफर्टेबल है। सिमिलरली बिजनेस में भी इनहेरिटेंस है। ऐसा है नहीं कि हमारे यहाँ भी बिजनेस खानदानी है, टाटा हो, बिरला हो, यहाँ तक कि अंबानी हो, ये और जो अभी जो गौतम अदानी जी हैं, इनका भी जो परिवार है वही उस कंपनी को संभालेगा, उसका चीफ बनेगा। तो हर जगह हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम इसको टारगेट करते हैं सिर्फ पॉलिटिक्स में। अब पॉलिटिक्स में तो जो कंट्रोल है, पावर है, वो सब लोगों के समर्थन पर निर्भर करता है, और लोगों का भरोसा कहाँ है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब लोगों का भरोसा अगर परिवार के सिस्टम में है, फैमिली सिस्टम में है, तो वो किसी दूसरे के अपेक्षा परिवार में जो बड़े नेताजी का जो लड़का होता है उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और यही कारण है, पहले बेटा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, सेकेंड प्रेफरेंस बेटी हो जाती है अगर बेटा ना हो तो। अब जवाहरलाल नेहरू को का बेटा नहीं था, अगर उनका बेटा होता तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनती, शायद उनका लड़का बनता, वो पॉलिटिकली इनहेरिट करता। तो हमारे देश में इनहेरिट करने का, फैमिली बिजनेस इनहेरिट करने का, फैमिली प्रोफेशन इनहेरिट करने का ये कल्चर है। दूसरा कि राजनीति में जो व्यक्ति अपने घर में जन्म से, बचपन से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ देख रहा है, पिता को चुनाव लड़ते देख रहा है, पार्टी संभालते देख रहा है, मंत्रालय देख रहा है, सरकार देख रहा है, उसकी लर्निंग नॉर्मली जो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं जो ज़मीन से उठ के आते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर है, एडवांटेज उसको ज़रूर है। लेकिन चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे लॉयर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, इनहेरिट आप ज़रूर करेंगे, लेकिन सक्सेस गारंटीड नहीं है। सक्सेस गारंटी होने के लिए आप में कुछ न कुछ दम ज़रूर होना चाहिए। अगर आप में दम नहीं है, अब जैसे एक बहुत बड़े हमारे जुबली स्टार थे राजेंद्र कुमार, उनका लड़का था कुमार गौरव। एक फिल्म उसकी बहुत बड़ी हिट हुई, लेकिन उसके बाद दूसरी फिल्म उसकी हिट नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार हैं, डायरेक्टर्स हैं जिनके लड़कों ने फिल्म बनाया, लेकिन वो नहीं चले। पॉलिटिकली भी बहुत सारे राजनेताओं के बेटे ने राजनीति के क्षेत्र में अपना कदम मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन वो चले नहीं। विच मीन्स इट्स ट्रू कि नेपोटिज्म से, वंशवाद से इनिशियल एडवांटेज ज़रूर होता है, लेकिन क्या वो सक्सेस गारंटी करता है? और क्या वो दूसरे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है? तो मेरे हिसाब से ये सही आर्गुमेंट नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को पेनलाइज सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते कि वो किसी पर्टिकुलर फैमिली में पैदा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति क्रिकेटर है और वो क्रिकेटर फैमिली में पैदा हुआ है और उसमें टैलेंट है तो उसको खेलना चाहिए, आप उसको वंशवाद के नाम पे नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स में भी अगर कोई मेहनत करता है, अपने दम से आगे बढ़ता है,
लोगों का भरोसा जीतता है और वोट जीतता है, तो वंशवाद, नेपोटिज्म, इस बहस का कोई मायने नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि सांस्कृतिक रूप से भारत फैमिली सिस्टम का प्रो है। हम अभी भी मोनार्की में मेंटली कहीं ना कहीं हैं, जहां राजा का बेटा राजा होता है, तो वो हमारा थॉट प्रोसेस है। और इसी कारण से अन्य जो डेमोक्रेसी है दुनिया के, उससे थोड़ा सा ज़्यादा फैमिली पॉलिटिकल फैमिलीज हमारे देश में ज़्यादा है। लेकिन ये ख़राब है, बुरा है, मतलब ये कहना कितना सही है कितना गलत है आप डिसाइड करिए, लेकिन ये हमारा सामाजिक सच्चाई ज़रूर है। जनमंच पर हम उस हर मुद्दे की बात करने का प्रयास करते हैं जिसकी चर्चा हमारे और आपके बीच में होती है, जिसके बारे में हम और आप जानना चाहते हैं, और जो हमारे जन सरोकार से संबंधित हैं। तो वंशवाद का राजनीतिक मुद्दा कितना वैलिड है, कितना इनवैलिड है, कितना प्रासंगिक है, इस पर फैसला आप करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए। जनमंच को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे एपिसोड्स और हमारी जो विवेचना है, विश्लेषण है, वो कैसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।